अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। बकरा ईद ख़त्म हो चुकी है और मैं हाजिर हूँ आपके लिए बकरा ईद की स्पेशल एक और वीडियो लेकर। सबकी ईद कैसी गुजरी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में हम बता रहे हैं ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही आसान, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होने वाले गोला कबाब। गोला कबाब की ये रेसिपी जो है बहुत आसान है, बहुत ही झटपट बन के तैयार होने वाली रेसिपी है। आप आसानी से इसे बना सकते हैं, लेकिन कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ जो कि मैंने वीडियो में आपके साथ शेयर की हैं। तो आए बगैर देखिए ये मज़ेदार से गोला कबाब की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। गोला कबाब बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमने लेना है कीमा। तो कीमा जो है वो आप मटन या बीफ कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने मटन का कीमा लिया है जो कि वजन में है तकरीबन 600 ग्राम। सबसे पहला काम है कीमे को मैरिनेट करने का। तो मैरिनेशन में सबसे पहले यहाँ पे ऐड करेंगे तले हुए प्याज। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लेकर इनको अच्छे से फ्राई कर लिए और ये ऐड करने। अच्छा, गोला कबाब की जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें ये फ्राइड अनियंस जो हैं ये ही ऐड होते हैं। इसी से प्रॉपर टेस्ट जो है वो गोला कबाब का निकल के आता है। तो आपने फ्राइड अनियंस ही ऐड करने। कुछ लोग यहाँ पे प्याज का पानी निकाल के भी ऐड करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास गोला कबाब का एक ऑथेंटिक टेस्ट आए तो आपने फिर इसमें ये फ्राइड अनियंस ही ऐड करने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ऐड करने हमने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, 1 खाने का चम्मच जो है वो भर के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे हमने इसमें ऐड करनी है हरी मिर्चों का पेस्ट। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर लें। साथ ही ऐड करेंगे हंग कर्ड। हंग कर्ड जो है वो आपने दही को किसी भी स्ट्रेनर में रख दें ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से निकल जाए। फिर ये दही जो है वो आपने इसमें शामिल करना है। इससे होगा क्या कि हमारे जो कबाब हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे, क्योंकि कीमा जो है उसमें से भी हमने पानी अच्छे से ड्राई कर लिया था, उसको स्ट्रेनर में रखा था। तो कीमे में भी बिल्कुल पानी नहीं है, ना कीमे में हमने चर्बी वगैरह ऐड की है। प्याज भी फ्राई करके ऐड किए, तो इसलिए आपने यहाँ पर दही जो है वो लाजमी ऐड करने। इससे ये होगा कि हमारे कबाब बहुत सॉफ्ट, बहुत मॉइस्ट बन के तैयार होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ऐड करना है नमक 1/2 टेबल स्पून। नमक के साथ ही यहाँ पे इसमें शामिल कर देंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। तीखा जो है वो आप अपने हिसाब से भी बैलेंस कर सकते हैं। जीरा पाउडर 1 टीस्पून और धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून। धनिया पाउडर क्वांटिटी में थोड़ा ज़्यादा ऐड होगा। गरम मसाला 1 टीस्पून। इसके साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट हम ऐड कर रहे हैं एक बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। इससे भी कबाब बहुत सॉफ्ट बनते हैं। अब मॉइस्चर को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए यहाँ पे इसमें ऐड करने हैं 2 ब्रेड के स्लाइसेस। ब्रेड स्लाइसेस ना हो तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ब्रेड के 2 स्लाइसेस जो हैं वो ऐड कर देंगे। वैसे तो इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, लेकिन मॉइस्चर को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए ब्रेड के स्लाइसेस ऐड करेंगे और यहाँ पे एक दफ़ा इसे चॉपर में ऐड करके अच्छे से चॉप कर लेंगे ताकि कीमा जो है वो बहुत ज़्यादा बारीक हो और सब कुछ अच्छे से वेल कंबाइन हो जाए। अच्छा, अब अगर चॉपर ना हो तो मिक्सी जो है वो मसाले बनाने वाला वो सबके घरों में होता है, आप उसमें बना सकते हैं। बस उसमें आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, उसमें भी आप इसे बहुत ही फाइन बना के रेडी कर सकते हैं। कीमा अच्छे से रेडी हो चुका है। आप कोई भी कबाब बना रहे हो तो तकरीबन 2 घंटे के लिए कीमे को फ्रिज में रेस्ट ज़रूर दें। इससे एक तो कीमा बहुत अच्छे से मैरिनेट होता है, दूसरा जो हमारे पास कीमे का टेक्सचर है वो बहुत परफेक्ट बन जाता है। कबाब बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। चॉपर में अच्छे से चॉप करने के बाद मैंने यहाँ पे कीमे को 2 घंटे का रेस्ट दिया है और मैंने इसे यहाँ पे फ्रिज में रखा था। अब यहाँ पे कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कबाब बनाने के लिए आप कोई भी इस तरह की सीख जो है वो ले सकते हैं। बेसिकली ये एक नाइफ शार्पनर है। अगर आपके पास ये भी ना हो तो आप इस तरह से किसी भी स्ट्रॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रॉ अवेलेबल ना हो तो आप किसी पेन का या किसी पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। कबाब बनाने के लिए सबसे पहले आपने थोड़ा सा ऑयल लेना है और यहाँ पे आपने अपने हाथ के साथ जो भी सीख आप यूज़ करें उसको अच्छे से ऑयल कर लेना है, अच्छे से ग्रीस कर लेना है। फिर कबाब बनाने के लिए हाथ को पानी से अच्छे से गीला करेंगे और फिर यहाँ पे सबसे पहले आपने इसको स्मूथ करना है। कबाब आप कितने साइज़ के बना रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल एक पोर्शन लिया है। इसको सबसे पहले आपने स्मूथ आउट करना है। इतना स्मूथ करें कि इसके ऊपर बिल्कुल भी कोई क्रैक ना रहे। अगर आपको लगे कि आपके हाथ थोड़े ड्राई हो रहे हैं तो दोबारा हाथ को अच्छे से गीला कर लें। इससे होगा ये कि हमारे पास जो ये बॉल है ये बहुत अच्छे से स्मूथ आउट होगा। बिल्कुल क्रैक फ्री होना चाहिए। जैसे ही क्रैक्स खत्म हो, अच्छे से स्मूथ हो जाए, तो यहाँ पे सीख को इसमें से गुजारते हुए एक नॉर्मल गोला कबाब की शेप दे लेंगे। तो आपने हाथों को हल्का हल्का सा पानी जो है वो लाजमी लगाते रहना है। इस तरह से कबाब के ऊपर बिल्कुल कोई क्रैक्स नहीं बनेंगे और आपके पास जो गोला कबाब है वो बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होंगे।
यहाँ पे हमारा पहला गोला कबाब जो है वो बिल्कुल रेडी है। आप इसकी शेप देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल क्रैक फ्री है। इसी तरह से बाकी सारे कबाब बना के तैयार कर लेंगे। सारे कबाब यहाँ पर बन के रेडी हो चुके हैं। आप देखें कि परफेक्ट शेप है और परफेक्ट टेक्सचर है। इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो आप इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं। एज इट इज इनको यहाँ पे आप फ्रीजर में रख दें। जब ये अच्छे से फ्रीज हो जाए तो इन्हें जिपलॉक बैग में ऐड कर लें। आप देखेंगे कितने परफेक्ट गोला कबाब जो है वो यहाँ पे हमारे पास बन के तैयार हुए हैं। गोला कबाब रेडी है तो चलते हैं अब इनकी फ्राइंग की तरफ, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है। सबसे पहले एक पैन में यहाँ पे ऑयल ऐड करेंगे 1/2 कप। अच्छा, अब ट्रिकी पार्ट ये है कि आपने सबसे पहले तो फ्लेम जो है वो आपने लो मीडियम रखनी है। 1 बाय 1 यहाँ पे हमने सारे कबाब जो है वो इसमें ऐड कर लेने। फ्लेम यहाँ पे लो मीडियम है। मैंने यहाँ पे इसकी थोड़ी सी स्पीड तेज कर दी है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो आपको फ्लेम जो है वो थोड़ी हाई लग रही है, अदरवाइज कबाब ऐड करते हुए पहले 1-2 क्लिप में आप चेक कर सकते हैं कि फ्लेम कितनी लो है। कबाब ऐड करते हुए फ्लेम आपने लो मीडियम रखनी है। जब आप सारे कबाब ऐड कर लें तो फ्लेम जो है वो यहाँ पे मीडियम कर दें। अब मीडियम टू मीडियम हाई फ्लेम रखेंगे और यहाँ पे सारे कबाब जो हैं इनको 1 से 2 मिनट हल्का सा कलर आने तक फ्राई कर लें। इस तरह से ये होगा कि हमारे कबाब जो हैं वो एक फर्म शेप में आ जाएंगे। ये टिप उनके लिए है जिनको डर होता है कि हमारे कबाब बिल्कुल कहीं टूट ना जाएं। तो आप पहले इनको लो मीडियम फ्लेम पे पैन में ऐड करें। जब सारे कबाब ऐड कर लें तो फ्लेम जो है वो आप मीडियम टू मीडियम हाई कर दें, ताकि बाहर से जो कबाब हैं वो फौरन से पक जाएं। जैसे ही कबाब बाहर से कलर चेंज कर लें तो फ्लेम जो है वो आप दोबारा लो मीडियम कर दें, ताकि अंदर से भी कबाब जो हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं। इस तरह से कुक करने से ये होगा कि एक तो आपके कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे और अंदर तक बहुत ही अच्छे से फ्राई होंगे और प्रॉपरली कुक्ड होंगे। तो इसी तरह से साइड चेंज करते हुए हम इसे कुक कर लेंगे। गोला कबाब को फ्राई करते हुए यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। लो मीडियम फ्लेम पे इन्हें यहाँ पे फ्राई किया। आप देख सकते हैं कि बाहर से बहुत ही खूबसूरत कलर आया है और अंदर से हमारे जो गोला कबाब हैं वो बिल्कुल और परफेक्ट डन हो चुके हैं। बाहर से बहुत ही परफेक्ट ये फ्राई हुए हैं और अंदर से जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त से प्रॉपरली कुक हो चुके हैं। लुक जो है वो यहाँ पर आप इनकी चेक कर सकते हैं कि कितनी ही परफेक्ट है। तो सारे गोला कबाब यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल डन हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 इन्हें डिश आउट कर लेंगे। परफेक्ट और ऑथेंटिक गोला कबाब बनाने की जो टिप है वो यही है कि एक तो आपके पास कीमा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इसमें चर्बी बिल्कुल ना हो। ऑथेंटिक फ्लेवर के लिए इसमें आप फ्राइड अनियंस ऐड करें, दही लाजमी शामिल करें और बेकिंग सोडा आपने लाजमी ऐड करना है ताकि कबाब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने। बाकी है इनको फ्राई करने का तरीका। पहले इन्हें लो मीडियम फ्लेम पे पैन में ऐड करें। जब सारे कबाब ऐड कर दें तो फ्लेम आप यहाँ पे मीडियम हाई कर दें, ताकि फौरन से जो हमारे गोला कबाब हैं वो फर्म हो जाएं। इनकी शेप जो है वो अपनी होल्ड कर लें। जैसे ही शेप होल्ड करें, कलर चेंज करें, तो यहाँ पे आप गोला कबाब को अंदर तक प्रॉपरली कुक करने के लिए, गलाने के लिए फ्लेम दोबारा लो मीडियम कर दें और फिर उसी लो मीडियम फ्लेम पे इसे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए फ्राई करें। तो गोला कबाब बहुत ही परफेक्ट, बहुत सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार होंगे। और इतनी मेहनत के बाद यहाँ पर एक पीस जो है वो तो चेक करना बनता है। आप देखें कि गोला कबाब परफेक्टली अंदर तक प्रॉपर कुक्ड है। कलर भी इनका बाहर से बहुत परफेक्ट आया, अंदर से प्रॉपर कुक्ड है और बिल्कुल सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के तैयार हुए। तो ये थी जी मेरी आज की रेसिपी, जो कि उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे किसी और वीडियो में कोई बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।